ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू हो गए। मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कई शहरों में तोड़फोड़ की। मुजाहिरीन की जानिब से 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पतालों और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए। कई एहलकार जख्मी हो गए। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू बोले, इसका मतलब ईरान में फौज भेजना नहीं, ईरान ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगे रुकवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग में 8 त्यारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ने 10 मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से बलक्सर, M3 फैसपुर से रजाना धुंध के बायस मुकम्मल तौर पर बंद। M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M5 मुल्तान ता रोहड़ी तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे M11 पर धुंध की वजह से ट्रैफिक मअतल। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चल्लास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत पर बर्फबारी हुई। लैन में पारा -15 तक गिर गया। स्तोर और स्कर्दू -10, कलात -8 रिकॉर्ड किया गया। और बरतानिया में दिहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। लंदन में तूफान गरीटा 99 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ बर्फ बरसा कर गुजर गया। मामूलाती जिंदगी मुतासर। मुल्क भर में 57,000 घर बिजली से महरूम। सैकड़ों स्कूल बंद। तूफान की वजह से इंतजामिया का आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। सदर ट्रंप अपने अंजाम से नहीं बच सकते। वेनेजुएला पर हमला, वसाइल पर कब्जे की कोशिश है। ट्रंप अपने इकदाम पर शर्म भी महसूस नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा, ईरानियों का कातिल ईरानियों का हमदर्द कैसे हो सकता है। अमरीका अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दे। ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ फसादी अवाम अमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर तबाह कर रहे हैं। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन की सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीका ने आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी और अब तबाही का बायस बन रहा है। आलमी कवानीन को मजबूत ना रखा गया तो बड़ी ताकतें छोटे ममालिक को ताबे कर लेंगी। आलमी ममालिक को चाहिए कि वह दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में तब्दील होने से बचाएं। वेनेजुएला की जानिब से ताउन या सियासी दबाव। ट्रंप ने मजीद फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि वेनेजुएला के ताउन के बाद दूसरी फौजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रही। अबूरी हुकूमत की जानिब से बड़ी तादाद में सियासी कैदियों की रिहाई दानिशमंदाना कदम है। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में ऑयल कंपनीज के सरबराहों से भी मुलाकात का ऐलान। बोले, बड़ी ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में कम से कम $100 अरब सरमायाकारी करेंगी। वेनेजुएला के तेल के शोबे पर अमरीकी असर व रसूख बरकरार रहेगा। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारहियत से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 52 और मुखालफत में 47 वोट आए। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप की सेनेट में करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। कहा, करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान सेनेट को दोबारा कभी मुंतखब नहीं होना चाहिए। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। अमरीका का ग्रीनलैंड के शहरियों को 10,000 से $1 लाख तक की अदायगी पर गौर। अदायगी का मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। उधर ग्रीनलैंड से मुतल्लिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया यूरोपीय मुल्कों का शदीद रद्द-ए-अमल।
अमरीकी फौज के इंतहाई खुफिया तैयारे बोइंग E-4B नाइट वॉच की नायाब परवाज। डूम्सडे के नाम से मशहूर जहाज को 51 बरस बाद अमरीका की फिजाओं में परवाज करते देखा गया। तैयारा नेब्रास्का के अड्डे से मुंतकिल होकर मैरीलैंड पहुंचा। सर्द जंग के दौरान तैयार किया जाने वाला तैयारा एटमी जंग या किसी बड़े कौमी बहरान में अमरीकी सदर और आला अस्करी क़यादत के लिए फ़ज़ाई कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। तैयारा एटमी धमाकों के बाद भी फ़ाल रहने की सलाहियत रखता है। एहतजाज ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल गया। हलाकतों की तादाद 45 तक जा पहुंची। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। 2200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान लेस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव, बराह रास्त फायरिंग भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। खसारे वाले फीडर्स सूबों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। पेस्को और कैस्को में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम गुरबा को डिजिटल वॉलेट्स में मिलेंगी। गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम शफाफियत में तब्दील कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को मौसर सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम राइज किया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सिम्स तकसीम की जा रही हैं। मार्च 2026 से तमाम इमदादी रकूम डिजिटली तकसीम की जाएंगी। मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तियाँ हो रही थी। वफाक में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में आपको एफर्ट नजर आएगी। हर शोबे के अंदर तरक्की है। एक सूबा जिधर 12 साल से एक सियासी जमात की हुकूमत है, गवर्नेंस जमी बोस हो चुकी है। अल्लाह करे किसी पर कभी कोई खुदकश हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से। ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। इनका लीडर कहता था दहशतगर्दों को शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी। पीटीआई का लदम टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई ने इस्तिस्ना दिया हुआ है, उन पर हमला नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराती है पीटीआई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला केपी दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं। बोले एक शख्स की अना के बायस पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। सियासी हरबे चाहते थे मुल्क डिफाल्ट हो जाए। मुल्क अब डिफाल्ट से इमर्जिंग फेज में आ गया है।